संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवासियों के बारे में स्थिति उस दिन और अधिक तनावपूर्ण होती जा रही है जब हर कोई आप्रवासियों को कम वेतन वाली नौकरियां करने के लिए काम पर रखता है और वे अपने मीडिया का भी आनंद लेते हैं, फिर भी वे उन्हें उचित समर्थन नहीं दिखाते हैं, लगभग उनके साथ श्रमिक कठपुतलियों की तरह व्यवहार करते हैं। नए कानून हर दिन ये तय करने के लिए चर्चा की जाती है कि बर्गर जॉइंट में इसके बारे में क्या करना है। जेपी ड्राइव को संभालता है ग्राहकों की ओर बदलाव बहुत हकदार कार्य करता है और उन चीजों के लिए पूछे जो वह प्रदान नहीं कर सकता है, इसलिए वे दौड़ की शर्तों का उपयोग करके उसका अपमान करते हैं। जेपी तुरंत उनका अपमान करता है और उन्हें स्पीकर पर उजागर करता है जिससे वे चले जाते हैं और आधे अगले लड़कियों से भरी एक कार आती है और जेपी एक बहन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, लिली, जिसके दोस्त बड़ी खबर देते हैं कि वह कॉलेज में प्रवेश ले चुकी है, इसलिए जब जेपी घर जाएगा तो वह जल्द ही चली जाएगी। लिली से कहता है कि उसे उस पर गर्व है लेकिन वह भी श्रीमान होगा। लौट जैसे ही वे एक साथ तस्वीर लेते हैं, जेपी उसके कान के पीछे कुछ देखता है और उसे पता चलता है कि उसने एक टैटू बनवाया है और गुप्त रूप से वह अपनी मां को अभी नहीं बताने के लिए सहमत होता है। कुछ समय बाद परिवार लिली की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी आयोजित करता है, जबकि वे खुद का आनंद लेते हैं। लिली एक कूटी बनाती है पकड़ने वाला और उसे डॉग कहने के लिए खेल खेल में जेपी फेंकता है। वे अपने साथ हमारा भी बनाते हैं, एक दूसरे को हरा हुआ प्रभाव कहने के लिए हाथ। आखिरकार उनकी मां अपनी बेटी के लिए एक हार्दिक भाषण देती है और जब लिली बात करने लगती है तो अचानक पुलिस की रोशनी आती है। बाहर अधिकारी घर में घुस जाते हैं और पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि यह पता चलता है कि गवर्नर फिन ने सभी अवैध लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया है। आप्रवासियों और उनके अमेरिकी बच्चों को अपने माता पिता की रिपोर्ट न करने के लिए सहयोगी के रूप में, जबकि फिन समाचार में समझाते हुए दिखाई देते हैं जीरो टॉलरेंस नीति। सभी बच्चों को पिंजरों में फेंक दिया जाता है और लिली को बस में बिठाकर और कुछ दिनों बाद एक अलग जगह पर ले जाते हुए देखकर जेपी तबाह हो जाता है और अमेरिकी मातृभूमि सुरक्षा विभाग के अधिकारी जेपी को देखने का अनुरोध करते हैं कि कार्यकारी आदेश को पलटने का कोई भी प्रयास विफल रहा है और जेपी मां को निर्वासित कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वह प्राकृतिक रूप से जन्मी नागरिक है तो उसके लिए रहना संभव है। हम दावा कर सकते हैं कि उसका जेपी कानूनी तौर पर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह अभी भी हिरासत में है। हालांकि उसके पास बुजुर्ग अमेरिकी सहिष्णुता और समझ परियोजना का एक विकल्प है। यह एक सामुदायिक सेवा कार्यक्रम है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और एक सेवानिवृत्ति गृह की मदद करना शामिल है और जेपी इसे पूरा करता है। उसे मुफ्त में सेट किया जाएगा। जेपी अपने साक्षात्कार में शामिल होने के लिए सहमत है। बहुत गंभीर अधिकारियों को, जिन्हें उनके चुटकुले पसंद नहीं है, अप्रवासी बच्चों के एक समूह का भी साक्षात्कार लिया जाता है और उनकी तस्वीर ली जाती है अपराधियों के रूप में। वे सभी वहां रहने के लिए सहमत हो गए क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वे साक्षात्कार के उत्तर ऐसे से भरे हुए हैं और सेवानिवृत्ति गृह अधिकारी ब्रूस के लिए रवाना होने से पहले पूरी प्रक्रिया के प्रति अवमानना करते हैं। उन्हें उन नियमों की याद दिलाती है जिनके साथ वे संवाद नहीं कर सकते हैं। बाहरी दुनिया को कर्फ्यू का सम्मान करना चाहिए और यदि वे दुर्व्यवहार करते हैं तो वह उन्हें हिरासत केंद्र में वापस लाएगा। उन्हें तखने पर मॉनिटर भी पहनना होगा। हर समय कार्यक्रम समन्वयक ऐसा कर सकते हैं। उनकी गतिविधियों की निगरानी करें। कुछ समय बाद समूह कार्यक्रम के संस्थापक एडी से मिलने के लिए एल्कोव नामक एक सेवानिवृत्ति गृह में पहुंचता है क्योंकि वह उन्हें चारों ओर दिखाता है कि वह एक पुरस्कृत अनुभव होने के बारे में भाषण देता है, लेकिन कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता है। वह उन्हें इससे भी परिचित कराता है। ऑपरेशन अधिकारी सिंथिया जेम्स विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से चलने के दौरान जेपी ने देखा कि एक महिला को बुलाया गया था जो पहिए पर पड़ रही थी। दौरे के बाद अपने हाथों में लिली लेकर साझा करें। स्वयंसेवकों को दोपहर का भोजन करने का मौका मिलता है और जेपी को भोजन की भयानक गुणवत्ता के बारे में शिकायत करते हुए दूसरों से दोस्ती करने का मौका मिलता है। बिग मैक ने नोटिस किया कि मीका सफेद है, इसलिए उसने स्पष्ट किया कि वह अर्जेंटीना की क्रिस स्वीकार करती है कि वह डरता है बूढ़े लोगों को छूना और अगर यह उसकी मां द्वारा नहीं बनाया गया तो वह कुछ भी नहीं खाता क्योंकि संभावित जहर है। कैमिला अचानक समूह कहते हुए झपट पड़ती है। सब कुछ बहुत हल्के में ले रहा है और यह वास्तव में गंभीर है क्योंकि कैमिला मेज छोड़ देती है। जेम्स आता है और सभी को उनकी वर्दी और उनके असाइनमेंट जेपी देता है, जो फिर से उसे पकड़ने और उससे बात करने की कोशिश करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वह जवाब नहीं देती है। अंत उसे पढ़ने के लिए कहती है उसे, इसलिए जेपी एक यादृच्छिक किताब पकड़ लेता है और अचानक सबसे बड़ी किताब पढ़ना शुरू कर देता है क्योंकि आप यहाँ मर जाएंगे, जो जेपी और सदमे को छोड़ देता है। अच्छा, ये रोना शुरू कर देता है और तेज हो जाता है, इसलिए सिंथिया शाम को एक शामक दवा के साथ इंजेक्टर के पास जाती है और उसे दूर ले जाती है। समूह क्रिस को कुछ खाने के लिए मनाने की कोशिश करता है क्योंकि एकमात्र चीज जो उसने पूरे दिन ली है, क्योंकि उसका इनहेलर क्रिस मना कर देता है और कहता है कि वह आयोजकों को सोचता है अंधेरे के पीछे से देख रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है।
उन्होंने घोषणा की कि वह भागने की कोशिश करेंगे और जब दूसरे उसे इसके विरुद्ध चेतावनी देते हैं तो वह उनकी बात नहीं सुनता। क्रिस बस खड़ा होता है और एक बंद दरवाजा खोलने की कोशिश करता है जिससे अलार्म बज जाता है और एक सुरक्षा अधिकारी तुरंत ऐसा करने के लिए आते हैं जिसे अन्य लोग केवल देख सकते हैं क्योंकि क्रिस आधी रात में ले गया है और जेपी टॉयलेट का उपयोग करने के लिए बिस्तर छोड़ देता है। बाहर आते समय खिड़की पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो रहती है, वर्जिल दोहराने से आप मुक्त हो जाएंगे। अचानक महिला कूदती है उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वह उसे बेहोश करने और उसे ले जाने के लिए ठीक समय पर पहुंचा था, जबकि जेम्स अगले दिन कमजोर होने के लिए जेपी को डांटता है। वह जेपी और उसके दोस्तों को गंभीर परिस्थितियों वाले मरीजों को दिखाने के लिए दूसरे युद्ध में ले जाता है। जेपी से माफी मांगते हुए बताया कि कल रात जो हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने इस वार्ड को पुराने वार्ड में खुला छोड़ दिया था। लेडी चुप के नीचे जेपी दोस्तों इस वार्ड गली से बाहर निकलना एक भी रुकने का विकल्प चुनता है और एडी जेम्स को जेपी को रस्सियां दिखाने का आदेश देता है। हालांकि जेम्स जेपी को संदर्भित करने के लिए अपशब्दों का उपयोग करता है और चीजें तनावपूर्ण हो जाती हैं, इसलिए एडी को उन्हें व्यवहार करने के लिए याद दिलाना पड़ता है। जब जेम्स और जेपी ने सबसे कमजोर वरिष्ठ नागरिकों में से एक को बिस्तर पर लिटाया था, पास आओ पड़ोसी बिस्तर पर एक मरीज अचानक जेपी को काटता है और उसे हमारे कुछ क्षण बाद जेपी को पास करने का कारण बनता है। अस्पताल में जागता है और लिली को वहां काम करते हुए देखकर हैरान रह गई क्योंकि वह उससे कहती है कि वह उसके विचार से कहीं ज्यादा करीब है कि कमरे का रंग बदल जाता है और वह पूरी तरह से लहूलुहान हो जाती है। केवल जेपी को दुर्स्वप्न से जागने के लिए मीका उसके घाव की जांच करने के लिए वहां मौजूद होता है और वे चर्चा करते हैं कि कर्मचारी कैसे व्यवहार करते हैं। दोपहर के भोजन के समय दूसरों के साथ शामिल होने की तुलना में बुजुर्गों को मवेशियों की तरह उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्रिस से कुछ नहीं सुना है। चूंकि जब सिंथिया कैमिला के पास से गुजरी तो उसने भागने की कोशिश की और उससे क्रिस के बारे में पूछा, तो सिंथिया बताती है कि उसे बड़े मैक छोड़ने के बाद हिरासत केंद्र में वापस भेज दिया गया था क्योंकि सिंथिया झूठ बोल रही थी क्योंकि उसे दालान में क्रिस अपना इनहेलर मिला था और वह शाम को इसके बिना कहीं नहीं जाता था। बिग मैक फिलिप्स रूम को श्रेय देता है, इसलिए वे एक दूसरे को कंपनी में रख सकते हैं, जबकि बिग मैक टीवी फिलिप्स के हाथ को जोड़ने की कोशिश करता है। अचानक अजीब कोनों में बैंड अफसोस करता है, एक घड़ी और हाथ भयभीत ऑप के बड़े मैक के घूमने से पहले, और जब वह करीब आता है तो वह देखता है कि फिलिपा उस समय सांस लेना बंद कर देता है जब फिलिप अपने पूरे शरीर में जाग जाता है और बुरे तरीके से गिरना शुरू कर देता है क्योंकि यह झुकना जारी रखता है। फिलिप एक डरावनी फिल्म राक्षस की तरह चलना शुरू कर देता है और एक बड़ा मैक गुर्राता है जो भाग जाता है और डरता है कि अगले दिन फिलिप्स का शव उसे ले जाएगा। वह सभी वॉलेंट से बात करता है। वर्षों और कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि भरने के लिए क्या हुआ, लेकिन इसकी जांच की जाएगी। हालांकि बिग मैक अपने दोस्तों को बताता है कि उसने वास्तव में क्या देखा कि एडी जेम्स और जेपी को बगीचे में लाता है ताकि उन्हें एल वर्जिल से मिलवाया जा सके। शिकार करने के लिए बाहर निकले और उस वर्जिल को कोठरी के द्वारपाल के रूप में समझाएं ताकि वह सब कुछ देख सके जो घटित होता है जिसे एडी वहां इंगित करता है। जेपी में जेम्स के बीच काफी स्पष्ट दुश्मनी है और वह चाहता है कि वे इसे गले लगाकर अपने मतभेदों को दूर करें। लोग कितनी कसकर लेकिन फुसफुसाते हुए अपमान करते हैं, एक दूसरे को देने के लिए नहीं। फिर भी एक बार जब ये खत्म हो जाता है तो जेपी खुलासा करता है कि गले लगाकर जेम्स की चाबियां चुराने के लिए उस रात जेपी अपने टखने के मॉनिटर को खोलता है और दूसरे के लिए भी ऐसा ही करता है ताकि वे कुछ मजा कर सकें। वे पूल में जाते हैं जहां जेपी और माइक एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं जब तक कि वे एक चुंबन साझा नहीं करते हैं। वे चीजों को आगे ले जाने का फैसला करते हैं और अगले सुबह गंदा करने के लिए एक कमरे में घुस जाते हैं। जेपी उठता है और चिल्लाता है जब वह बगल में एक बूढ़ी महिला को देखता है उसके लिए, लेकिन ये सिर्फ मीका का एक मजाक है जो मॉनिटर को दोस्तों पर वापस डालने के बाद पास में था काम पर लौटे। जबकि जेपी शेर बड़े मैक के साथ एक साहसिक कार्य नहीं है जो वह कर सकता है। तख्ता पलट दे कैचर के साथ खेल को पढ़ने में मदद करें। वह उसे बताता है कि लिली उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल करती थी और आश्चर्य करती है कि क्या वह उससे पहले मिली थी, लेकिन महान है क्योंकि एकमात्र उत्तर यह है कि जब वह इसे पकड़ लेता है तो उन्हें कैचर दे देता है। महान उसका हाथ पकड़ लेता है और जाने से इनकार कर देता है जब तक सिंथिया जेम्स उसे बेहोश करने और उसे ले जाने के लिए नहीं आती। फिर जेपी अपने दोस्तों के पास वापस चला जाता है और वे सभी को एहसास है कि उन्हें याद नहीं है कि पूल जेपी द्वारा कैन पर निशान देखे जाने के बाद क्या हुआ था। मिल की गर्दन और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें बेहोश कर दिया गया है, जो क्राइसिस के संदेह की पुष्टि करता है कि रात जेपी कूटी पकड़ने वाले के साथ खेलता है और पता चलता है कि छिपा हुआ संदेश वह शब्द है जो चिंतित जेपी को दूसरे वार्ड में घुसने में मदद करता है और उसे बहुत अच्छी नींद मिलती है।
वह उसे जगाने की कोशिश करता है। शामक उस समय बहुत तेज होता है जब वह यहाँ कुछ आवाजें निकालता है और बिस्तर के नीचे छिपने के लिए दौड़ता है। ये जेम्स है और सिंथिया कौन सबसे बड़ी वृद्धि हो, इसलिए वह यथासंभव कमजोर है। जब वह जागती है तो उसका हाथ गिर जाता है और जेपी चौंक जाता है, जो शोर करता है जो दोनों को सचेत करता है। शुक्र है कि वे कोई ध्यान नहीं देते हैं और चले जाते हैं। फिर जेपी बाहर आता है और वर्ष के रूप में बहुत अच्छी जांच करता है, जहां उसे लिली टैटू ग्रिड मिलता है। हमेशा से लिली रही है और वह शुरू से ही फूल के साथ उसे ऐसा बताने की कोशिश कर रही है और कूटी पकड़ने वाले ने जेपी को भयभीत कर दिया। कमरे से बाहर केवल अगले दिन जेम्स द्वारा मुक्का मारे जाने पर बिग मैक, कैमिला और मीका जेपी के अचानक गायब होने से चिंतित है, जो उन्हें क्रिस की याद दिलाता है जिसकी वे जांच करने के लिए सहमत है। इसलिए कैमिला जेम्स कार्यालय के बाहर रहती है और उसका या बिग मैक का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करती है। और एक क्लिप बिग मैक का उपयोग करके अंदर घुसने से डेस्क की दराजें खुल जाती हैं और ब्लूप्रिंट वाली एक फाइल मिल जाती है, एक अजीब सी में। वह एक अन्य फाइल कहती है कि क्रिस एकांत में है, लेकिन वह नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। उस समय जेम्स कैमिला बुड़बुड़ाते हुए थक जाता है और फर्नीचर के पीछे छिपने के लिए इतने बड़े मैक और माइक्रो रन के साथ कार्यालय में प्रवेश करता है। सौभाग्य से वह लंबे समय तक नहीं रुकता है और दोनों सुरक्षित रूप से बच सकते हैं। जब बड़ा मैक और मीका कैमिला को बताने वाले होते हैं कि उन्हें क्या पता चला है, जेम्स उनके पीछे आता है और बड़े मैक को वैन स्क्रू ठीक करने के लिए कहता है, जबकि बड़ा मैक काम करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ जाता है। मरीजों में से एक सिंथिया को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, इसलिए ब्रूस हमले को रोकने के लिए कूद पड़ता है। इस प्रक्रिया में वह गलती से उसे धक्का दे देता है। आदमी सीढ़ी के खिलाफ और बड़ा मैक जमीन पर गिरने का कारण बनता है, जबकि एक बेहोश बड़ा मैक ले जाया जाता है। जेपी एक प्रयोगशाला में जागता है। उसने एक कुर्सी बांध दी है और उसका आधा चेहरा जेम्स से बंधे अन्य लोगों की तरह ही बुरा दिखता है। क्या वे भी देखकर कुछ प्रकार के रसायन तैयार कर रहे हैं? स्टाफ जेपी को पता चलता है कि दरवाजे एक कोड द्वारा खोले गए हैं ताकि जैसे ही वह अकेला हो वह मुक्त करने पर काम करना शुरू कर दे। उसी समय फिन की मुलाकात उससे होती है। उसके पास एक बर्गर जॉइंट था जो रक्षा कंपनी से संबंधित है। यह एक बड़ी सफलता है क्योंकि उनका भोजन काफी सस्ता है, जिससे पता चलता है कि वास्तव में अल्कोव फिन के लोग सोचते हैं कि यह वही है जिसके वे हकदार थे। क्योंकि वे पूरी तरह से अमेरिकी नहीं है, इसलिए उन्हें उसके देश में नहीं रहना चाहिए। जेपी के पास वापस आकर वो कुर्सी छोड़ने में कामयाब हो जाता है और तब तक इधर उधर छिपता रहता है जब तक कि वह ताले तक नहीं पहुंच जाता। अब उसे पासवर्ड की जरूरत है। उसे याद है कि महिला कह रही थी कि वर्जिल उसे मुक्त कर देगा और एलिस के रूप में वर्णित कैसे द्वारपाल को अल्कोव करता है, इसलिए वह वर्जिल का उपयोग करता है क्योंकि जेपी में दरवाजा खुलने वाले कोड को छोड़ने के लिए मिलता है। ये मुकदमा जेम्स द्वारा देखा जाता है और वह ब्रूस और सिंथिया को बड़े मैक पर बैठने से ठीक पहले सचेत करता है। अधिकारी जेपी की तलाश में निकल जाते हैं और बिग मैक से पता चलता है कि वह सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा है। उसने ये भी नोटिस किया है। ब्रूस ने इस बीच अपनी चाबियां पीछे छोड़ दी। जितनी तेजी से वह चल सकता है चलने की कोशिश करता है, जो कठिन है क्योंकि उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। वह दूसरे कमरे में जाता है और पाता है कि सभी अप्रवासियों को मेरे लिए इस्तेमाल करने के लिए वहां भेजा गया है और वह उनके शरीर और बैग या चॉपिंग मशीन में देख सकता है। सत्यापित किया गया कि वह भाग जाता है और मीका को ढूंढता है, इसलिए वह जल्द ही मदद की भीख मांगता है। जेम्स उन दोनों को ढूंढ लेता है और मीका आश्चर्यचकित हो जाता है। जेपी ने एक इंजेक्शन के साथ कहा कि उसके गुजरने से पहले उन्होंने कभी गंदा काम नहीं किया। जैसा कि जब जेपी जागता है तो मीका एडी के साथ नृत्य कर रहा होता है क्योंकि वह हमेशा से एक जासूस रही है। वह कहता है कि वह नरभक्षी नहीं है, सिर्फ अमेरिकी। जेपी को शामक के प्रभाव से चक्कर आते हैं, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि लिली क्या हुई। इसलिए माइक बताते हैं आप्रवासियों को उपभोग के लिए अपना मांस निकालने के लिए हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है और इसके दुष्प्रभाव के रूप में उम्र बढ़ने में तेजी आती है। उन्हें मदद करता है। हाय, ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी बूढ़े लोगों और सेवानिवृत्ति घरों पर ध्यान नहीं देता है। जो भरने के लिए हुआ वह आखिरी चरण है, जो उन्हें बताता है कि व्यक्ति अपने कमरे में मिलने के लिए संसाधित होने के लिए तैयार है। कैमिला अपने दोस्तों की मदद करने के लिए बेताब अपने मॉनिटर के साथ संघर्ष कर रही है। उसी क्षण बड़ा मैक प्रकट होता है और अपने कैमिला की चाबियां खिसकाकर तुरंत भोजन कक्ष की ओर भाग जाता है और डार्क लास्ट क्रिस उल्लिखित डिस्क को तोड़ता है, मॉनिटर वाले एक कमरे को कवर करते हुए, जिसका उपयोग समन्वयक उस समय उन पर नजर रखने के लिए करते थे। जेम्स प्रकट होता है और उसे खींच कर ले जाता है। साथ ही जब कैमिला विशेष वार में उसे और पीआर दोनों को जगाती है और टीवी पर बूढ़ी हो जाती है, तो वे फिन को देखते हैं एक घृणास्पद भाषण पेश करे और वे सहमत हैं कि उन्हें उसे बेनकाब करने के लिए भागना होगा। लिली भी इसमें है कमरा, इसलिए जेपी वादा करता है कि वह घूमेगा और एक फॉर्म तैयार करेगा अपनी उंगलियों से। जब जेम्स, सिंथिया और मीका हर एक को फिर से बेहोश करने के लिए आते हैं तो कैमिला एक संकेत के रूप में उनकी ट्रे को लात मारती है।
सभी बूढ़े लोग अपने बिस्तर छोड़